अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हियर व्हाई टूरिस्ट लव पाकिस्तान। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों टूरिस्ट ज्यादातर पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट पाकिस्तान को पसंद करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में इन्होंने क्या दिखाया है। तो ये मोहम्मद ओवैस भाई ने बनाई है ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में। तो आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The best part of Pakistan are the people. These are the most beautiful people. Muslim people. Muslim people. बहुत अच्छा ज़बरदस्त Azim. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest, and locals try their absolute best to give you an unforgettable hospitality experience. Everybody that I knew was against the idea of me going alone. But Pakistan alone, no. People were so negative. But I still flew out. 3-month tourist visa. 3 months turned into 6, which then turned into 9, which then eventually turned into an entire year. It was the longest that I have ever travelled and the longest that I've been away from home. रोजी गैब्रियल कैनेडियन वुमेन कनाडा में डिप्रेशन का शिकार थीं। वो डिप्रेशन से निकलने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करने का फ़ैसला करती हैं। उनकी ट्रैवल लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल था और 2019 में वो पाकिस्तान भी आती हैं। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान को ज़्यादातर ममालिक ने डेंजरस कंट्री डिक्लेयर किया हुआ था, यानी कि अपने शहरियों को मना किया था कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। The media tells you it's unsafe. People in our country tell you it's unsafe, and people tell you like be safe when you go there, look after each other, this and this. लेकिन पाकिस्तान के इस इमेज के बावजूद रोज़ी पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं। रोज़ी के इस टूर की सबसे ख़ास बात यह थी कि वो पाकिस्तान के सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स पर ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वो पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए थ्रू आउट द पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं, यानी कि खंजराब पास से लेकर वो ग्वादर पोर्ट तक ट्रैवल करती हैं। इवन रिमोट एरिया में पाकिस्तानी विलेजेस में भी वो ट्रैवल करती हैं, जहाँ पर लोग उनको अपने घर में एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं। Even know and bring them into your home without judgment and इतने give them खुश है। everything that you have and more. Maybe if you don't even have anything to give. अब ये एक कैनेडियन वुमेन के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि एक स्ट्रेंजर को एज ए गेस्ट अपने घर बुलाना, आपके पास जो कुछ भी है उसे ऑफर करना। रोज़ी इस वार्म वेलकम के बाद कनाडा भूल जाती है और पाकिस्तान को ही अपना घर मान लेती है। यहाँ तक कि वो अपने व्लॉग में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान के लोगों को ही डिक्लेयर करती है। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here. These people are so amazing. यहाँ तक कि वो अपना सोलमेट भी पाकिस्तान से ही तलाश करती हैं और आफ्टर मैरिज उसी के साथ पाकिस्तान में ही रहना पसंद करती हैं। Life. This is life. रोज़ी इस टाइम में अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही थी और इसी दौरान वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला करती है, वो इस्लाम कबूल करती है। Through my travels, I've witnessed truth and finally knowing my life's purpose to find my God, इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने। my home. फेथ चेंज करना एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है और वो इतनी आसानी से नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही एक फैक्टर था। रोज़ी अपनी स्टोरी में खुद बताती हैं कि वो पिछले 4 साल से काफ़ी मुश्किलात को फेस कर रही हैं। ख़ास तौर पर इस डिसीजन से पिछले वाले साल में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम को फेस किया, जिसके बाद वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने पर कन्विंस हुई। रोज़ी जब पाकिस्तान में अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर करती है तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक डिफरेंट इमेज बनता है, क्योंकि आम तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का नाम सिर्फ तभी आता था जब पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट अटैक होता था या पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था।
इस तरह अपने व्लॉग्स के थ्रू रोजी गैब्रियल ने पाकिस्तान का एक डिफरेंट इमेज भी प्रेजेंट किया, यानी कि वो टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना तो चाहते थे लेकिन मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स और ख़बरों की वजह से वो पाकिस्तान आने से घबराते थे और इस तरह के इंप्रेशन के बाद वो पाकिस्तान आना शुरू हुए। रोजी गैब्रियल कोई वाहद टूरिस्ट नहीं है जिसको पाकिस्तान में इतना वार्मली वेलकम किया गया हो। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस दूसरे टूरिस्ट को भी देखने को मिलता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन एरिना यमनिस्का भी पाकिस्तान आती हैं और वो भी पाकिस्तान के मतलब कुछ ऐसे ही अल्फाज अदा करती हैं। Hospitality in Pakistan, it isn't strong. It's overwhelming. Locals go out of the way to make sure you're well fed, you're comfortable, and all your problems are being solved. जब ये पाकिस्तान ट्रैवल करने का फैसला करती हैं या दूसरे टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली या फ्रेंड से पाकिस्तान आने की बात करते हैं तो उनको एक जैसा ही रिस्पांस देखने को मिलता है या वही रिस्पांस जो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के मुतालिक प्रेजेंट करता है। They told me don't go to Pakistan. It's not safe and there's a lot of terrorism. When you check the news, you are probably afraid to visit Pakistan. But there's also another side of Pakistan that the media doesn't show you. The first day in Pakistan, I met really kind people and also ये साइड कोई नहीं दिखाता। एरिना यमनिस्का जब पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी तो तब उनको भी कुछ ऐसी ही एडवाइसेस मिली, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं। अरीना 1 माह के लिए पाकिस्तान आती हैं। वो पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करती हैं, इस पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करती हैं। वो भी रोज़ी की तरह पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करती हैं और इसी वजह से वो कहती हैं कि अगर एक बार आपने पाकिस्तान ट्रैवल किया तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरी बार पाकिस्तान ना आएँ। You visit Pakistan even once. Congratulations, you have now contracted a Pakistan travel bug. It's a feeling, an urge to come back to this country again. Pakistan rarely says its final goodbye to brave travelers. अरीना 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं और दूसरी अहम चीज़ जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस करती हैं वो पाकिस्तान का गिफ्ट कल्चर है। उनका ये कहना है कि वो दोनों बार जब पाकिस्तान आई और यहाँ से वापस जाते वक्त उनके पास एक एक्स्ट्रा बैग था, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने इतना वार्मली ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि उनको गिफ्ट्स भी दिए। It's my second time in Pakistan and it's the second time when I can't close my suitcase from the overwhelming amount of gifts coming my way. पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। दुनिया पाकिस्तान को एक कंजर्वेटिव सोसाइटी समझती है। फॉरेन टूरिस्ट का पाकिस्तान आना, ख़ास तौर पर फीमेल्स का और पाकिस्तान के मुतल्लिक एक सेफ कंट्री डिक्लेयर करना, Despite popular beliefs that Pakistan is extremely dangerous for solo female travelers, in my 40 days of discovering this breathtaking country, I have been treated with utmost respect. आप देखें कि आयरीना को एक पॉडकास्ट में भी ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद क्या फ़ीमेल के लिए ये सेफ़ है, तो उनका जवाब क्या था आप खुद सुन लें। At least in Pakistan, it's the second time I'm coming back to this country and I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. और ऐसे ही कुछ स्टोरी अमेरिकन ट्रैवल व्लॉगर मैक की भी है। वो 4 बार पाकिस्तान आ चुके हैं। इस बार वो 6 दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं। उनको एक बार फिर वार्मली वेलकम किया जाता है। There are many ways to describe Pakistan, but the main things that come to mind is the hospitality, diversity, and kindness of its people, which I've experienced through this trip and every trip before. जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 11 लोग उनको डिफरेंट गिफ्ट भी देते हैं। अब उनके लिए ये एक काफ़ी अजीब था कि जिस शख्स से मैं मिल रहा हूँ उसको भी पता है कि मैं इससे शायद पहली और आखिरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे अपनी कीमती चीज़ एज ए गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। 11 people with no expectation of getting something in return had gifted me something to simply welcome me as a traveler visiting Pakistan. टूरिस्ट को शायद ये अजीब लगता है कि किसी अजनबी को गेस्ट बनाना, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, लेकिन पाकिस्तान में ये आम है। आपने भी कई बार अजनबियों को सपोर्ट किया होगा, उनको डिफरेंट तरीके से हेल्प की होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर है जिसमें रिलेशनशिप्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये तो पाकिस्तान की एक ब्राइट साइड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आए उनका 100% एक्सपीरियंस बेटर ही रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन टूरिस्ट को ओवरचार्ज करने की भी कोशिश की है। Only this one situation with the airport taxi driver in Lahore who tried to overcharge me after the ride. Still criminally overpriced, but Kareem was 1,000. 4,000. It's 4 times as expensive as Kareem, but
I've got no option. लेकिन लोकल्स ने ज्यादातर उनको सपोर्ट किया, इस वजह से इस पर ज्यादा बात नहीं की गई। फीमेल्स को स्टेयर करना, इस प्रॉब्लम को फॉरेनर्स ने भी फेस किया है। Lots of stairs. और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जिन टूरिस्ट ने ट्रैवल किया, वहां पर फैसिलिटीज़ की कमी भी देखी गई। इस वीडियो में हमने पाकिस्तान आने वाले उन टूरिस्ट में से चंद टूरिस्ट की बात की जो पाकिस्तान आए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस किया, फिर अपने ही व्लॉग्स के थ्रू उसको अप्रिशिएट भी किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फैसिलिटीज़ की कमी होने के बावजूद, इमेज को टार्निश होने के बावजूद, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री आज भी है। तो अगर पाकिस्तान ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है तो ये इंडस्ट्री ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देगी, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बिल्ड करेगी। पाकिस्तान अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास वो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है, जैसा कि कल्चर में डाइवर्सिटी होना, हिस्ट्री का मौजूद होना, फिर लोग नेचर को या माउंटेन्स को विजिट करने भी आते हैं जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में बहुत होती खूबसूरत हैं। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के लोग वेलकमिंग तो हैं। ये थी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी और इसमें इन्होंने दिखाया है कि क्यों टूरिस्ट ज्यादातर पाकिस्तान आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों की मेहमान नवाजी और लोग टूरिस्ट को अपने घर बुला रहे हैं, उनके लिए खाने बनाना या उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ अच्छे लोग होते हैं तो वहां कुछ बुरे लोग भी होते हैं कि जैसे उन लोग टूरिस्ट से ज्यादातर कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो चार्ज ज्यादा ले लेते हैं, तो लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं वो टूरिस्ट का ही सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब इस चीज से ना लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है पाकिस्तान को लेके। नहीं तो लोगों की पहले ये था कि एक जैसे मुस्लिम कंट्री है तो सही नहीं है, मतलब लोगों की बहुत ऐसी गलतफहमी थी। लेकिन अब लोगों का बहुत नजरिया चेंज हो चुका है पाकिस्तान को लेके। और है ना, पाकिस्तान की एक ये भी साइड दिखाते हैं कि कितने अच्छे मतलब लोग ये ज्यादातर देखने आते हैं कि वहां पे पहाड़ है और खूबसूरती, ये चीजें देखने भी आते हैं, सुकून के लिए भी लोग आते हैं पाकिस्तान। तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।